जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय क्लास फर्स्ट एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में कि कैसे आपको ये बाल वाटिका का फॉर्म फिलअप करना है। इस वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरेंगे। इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक ये फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको समय समय पर इसके बारे में सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद गाइज जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि इसमें जो मिनिमम एज लिमिट है वो बच्चे की 6 साल रखी है और 31 मार्च 2025 तक एज काउंट की जाएगी। अप्लाई करने के लिए कोई भी कैटेगरी कैंडिडेट को कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म आप लोग 21 मार्च 2025 तक भर पाएंगे, यानी कि आपके पास सिर्फ कुछ ही दिन है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके फॉर्म को भर लेना है। यहाँ पर आप सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाइंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर क्लास फर्स्ट ये ओपन करेंगे। आपके सामने इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे, सभी को चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और फिर आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू ऑल सेक्शन इसके ऊपर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड यानी कि बच्चे का पहला नाम भरिए। मैं ये फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपनी इन्फॉर्मेशन भर रहा हूँ, पर आप यहाँ पर बच्चे का पहला नाम डालेंगे। उसके बाद में मिडिल नेम नहीं है तो खाली छोड़ देंगे, और जो फिर लास्ट नेम है वो लास्ट नेम यहाँ पर बच्चे का डाल देंगे। फिर पूछे कि क्या बच्चा दिव्यांग है, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे। बच्चे की जन्म तिथि क्या है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, आप इस तरह से सिलेक्ट करिएगा। फिर यहाँ पर मंथ और उसके बाद में डे, तो जो बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगा। और बोला कि काइंडली नोट दैट द मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू क्लास फर्स्ट इज 6 ईयर एंड द मैक्सिमम एडमिशन एज इज 8 ईयर, यानी कि मिनिमम एज 6 साल है और मैक्सिमम एज 8 साल है, जो कि 1 अप्रैल 2025 तक यहाँ पर काउंट की जाएगी। और गाइज आपको यहाँ पर बोला भी है कि बर्थ डेट शुड बी बिटवीन 1 अप्रैल 2017 टू 1 अप्रैल 2019, यानी कि जो बच्चे इसमें अप्लाई कर रहे हैं और जो नॉर्मल कैंडिडेट हैं उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2017 से लेकर के 1 अप्रैल 2019 के बीच में होना चाहिए। और जो CWSN या फिर डिफरेंटली एबल्ड है उनका जो DOB है वो 1/4/2015 से लेकर के 1/4/2019 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनको 2 ईयर की छूट मिली है। फिर पूछे कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, अगर है तो आपको बताना है वर्किंग पेरेंट, अगर नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप ईमेल आईडी डालेंगे अपनी और उसके बाद में मोबाइल नंबर, फिर एक कैप्चा कोड और उसके बाद में रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन का पेज आएगा। बेसिकली आपने जो नंबर अभी रजिस्टर किया उस नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया है, वो OTP यहाँ पर डाल दीजिए, ये कैप्चा कोड फिल कीजिए। अगर समझ में ना आए तो आप रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करके नया कैप्चा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो चुका है और आपको सभी इन्फॉर्मेशन आपके डिस्प्ले के ऊपर दी गई है। आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको PDF के रूप में भी सेव कर सकते हैं। और जब ये आप इसको सेव कर ले, आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करके उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने यहाँ पर लॉगिन का पेज आएगा। अभी आप यहाँ पर जो लॉगिन कोड आपको मिला है अभी आपके डिस्प्ले के ऊपर वो यहाँ पर डालेंगे। जो डेट ऑफ बर्थ अभी आपने इसमें भरी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और फिर आपने जो नंबर रजिस्टर किया है वो नंबर यहाँ पर डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के अंदर जानकारी भरी वो दी हुई है और कुछ जानकारी अभी आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या थर्ड जेंडर, तो जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आता है परिवार का आय वर्ग, फैमिली इनकम ग्रुप क्या है, कम आय वर्ग के अंतर्गत नहीं है, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप, या फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, या फिर गरीबी रेखा से नीचे BPL बिलो पॉवर्टी लाइन, तो इनमें से आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है इनमें से वो आपको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए आप यहाँ पर EWS कैटेगरी से आते हैं तो फिर आप EWS सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपको EWS या फिर BPL प्रमाण पत्र क्रमांक, यानी कि अगर आप BPL सेलेक्ट करते हैं तो भी आपके सामने सेम इंटरफेस रहेगा और इसमें भी आपको इसी तरह से जानकारी भरनी होगी। यानी कि आपको अगर आप EWS सेलेक्ट किया तो बताना है EWS प्रमाण पत्र क्रमांक, और अगर आप BPL कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर BPL प्रमाण पत्र क्रमांक देना होगा। उसके बाद में BPL प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख या फिर EWS प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख क्या है वो आपको बतानी होगी। साथ ही साथ जो आपका प्रमाण पत्र है जारीकर्ता प्राधिकरण कौन सी अथॉरिटी ने जारी किया है, ये सर्टिफिकेट जनरली आपके तहसीलदार नायब तहसीलदार ये जारी करते हैं। आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और जहाँ पर उस पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर
सक्षम अधिकारी के बाद में स्लैश के बाद में लिखा होता है कि कौन सी पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है। ये आपको आपका सर्टिफिकेट चेक करना है और उसी के ऊपर देखने को मिलेगा और फिर उसी अथॉरिटी को आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कास्ट कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल, ओबीसी, क्रीमी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, SC ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप जनरल है तो जनरल सेलेक्ट कर सकते हैं, SC है तो SC, और जो भी बेसिकली है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद गाइज आपका जो ब्लड ग्रुप है वो बताना है। अगर आपको ब्लड ग्रुप नहीं पता तो आप चूज ब्लड ग्रुप के ऊपर रहने देंगे, पर अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है आपके बच्चे का तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद सभी जानकारी चेक करते हुए आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर पेरेंट डिटेल आती है, तो आपको यहाँ पर पेरेंट की इन्फॉर्मेशन भरनी है। अच्छे से जानकारी भरिएगा समझने के बाद में। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है माता का विवरण, तो आपको शीर्षक बताना है मिसिज, MRS या फिर लेट, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आप देखेंगे टाइटल, तो आप सॉरी इस तरफ फादर का है, पहले आप मदर का भर लीजिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में जो आपकी माताजी का पूरा नाम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आप यहाँ पर नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेंगे, तो अगर आप इंडियन है इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेम वे में आप यहाँ पर पिता की इन्फॉर्मेशन भरेंगे मिस्टर, और उसके बाद में जो पूरा नाम है आपके पिताजी का वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको जो नेशनलिटी है वो सिलेक्ट कर लेनी है इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखाया है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर देखेंगे क्या आप चाहते हैं कि माता का आवासीय पिता के आवासीय पता फील्ड में स्वतः ही लिखा जाए, यानी कि अगर आपकी माताजी का और आपके पिताजी का एड्रेस सेम ही है तो आप चाहते हैं कि जब मैं अपनी जो माता का एड्रेस भरूँ वो ऑटोमेटिकली पिता वाले सेक्शन में भी चला जाए, तो आप इसमें हाँ कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि माता का एड्रेस अलग है और पिता का एड्रेस अलग है, सिंगल पेरेंट है, तो आप यहाँ पर नो करके अलग से माता का एड्रेस और अलग से पिता का एड्रेस दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर हाँ कर दिया है क्योंकि मेरा सेम है। इसके बाद में आता है कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो आपको यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट ऑफ रेसिडेंस, कौन सी स्टेट के आप निवासी है, या आपकी माताजी या आपके पिताजी, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में सिटी ऑफ रेसिडेंस, तो किस सिटी के अंदर रहते हैं वो सिटी आपको यहाँ पर खुद से एंटर कर देनी है। इसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे एड्रेस, तो जो आपका घर का पूरा एड्रेस है वो यहाँ पर आप भर देंगे और फिर जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, अपना कोई लैंडलाइन नंबर है तो वो डाल देंगे, मोबाइल नंबर कोई सेकेंडरी है वो डाल देंगे, ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे देंगे और फिर आपको यहाँ पर इस तरफ पिता का मोबाइल नंबर और जो पिता का ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर देना है। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे, देखेंगे यदि माता काम करती है या फिर थी तो कृपया निम्न जानकारी भरे, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन उनका बताना है। अगर कुछ भी वो काम करते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि हाउसवाइफ या फिर होम मेकर, जो भी है वो आप यहाँ पर इस तरह से दे सकते हैं। और संस्था का नाम वो आप दे सकते हैं। अगर नहीं करती है तो आप इस ऑप्शन को चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पिता की इन्फॉर्मेशन देनी है, तो जो भी है बेसिकली वो आप इस तरह से भर दीजिएगा। अगर नहीं है कुछ भी काम तो आप इनको खाली छोड़ सकते हैं और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आता है चॉइस ऑफ स्कूल, तो आप कौन सी स्कूल को चॉइस देना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपको बोला कि आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में किसी भी प्राथमिकता के बिना आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जिसको मेन प्राथमिकता आपको नहीं देनी है उसके बिना भी आप 3 अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों में जो अपनी प्रेफरेंस है वो दे सकते हैं। स्कूल विकल्पों को भरने के लिए नीचे दिए गए टैब पर क्लिक करें। यदि आप 3 से कम केंद्रीय विद्यालयों में आवेदन करना चाहते हैं तो आप 1 या अधिक टैब छोड़ सकते हैं। हालांकि कम से कम एक विद्यालय का विकल्प दिया जाना अनिवार्य है, यानी कि एक तो आपको जो प्रेफरेंस है वो देनी ही होगी, और वैसे इसमें मैक्सिमम यहाँ पर 3 के ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सिलेक्ट विद्यालय फर्स्ट, आप इसके ऊपर आएंगे, कौन सी स्टेट के अंदर चाहते हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आता है आपका सिलेक्ट स्कूल, कौन से स्कूल के अंदर चाहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल इस स्टेट के आपको देखने को मिल जाएंगे, तो जिसके अंदर भी चाहते हैं वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे आएंगे, देखेंगे आपका स्कूल कैटेगरी फॉर एडमिशन पर्पज़ वो आप देख सकते हैं। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे स्कूल लोकेशन मैप, तो आप व्यू मैप के ऊपर क्लिक करके स्कूल के लोकेशन भी देख सकते हैं। फिर नीचे की निवास से विद्यालय की दूरी किलोमीटर में, जो आपका निवास है उससे विद्यालय की दूरी कितनी है, 5 किलोमीटर से कम या बराबर, 5 किलोमीटर से अधिक। तो आपने यहाँ पर ये जो स्कूल चुना है और जो आपका घर का एड्रेस है उससे कितनी दूर है, 5 किलोमीटर या उसके बराबर है या 5 किलोमीटर से अधिक, जो भी है वही आप यहाँ पर टिक कर दीजिए। अगर आप 5 किलोमीटर से अधिक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है KVS प्रवेश दिशा निर्देश के अनुसार आप इस विद्यालय में RTI के तहत प्रवेश के लिए नहीं पात्र है। और अगर आप यहाँ पर 5 किलोमीटर या इससे कम या बराबर में हैं तो गाइज यहाँ पर
आपको इसके लिए बोला है कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आप KVS सेलेक्ट कर रहे हैं स्कूल, वो आपके एड्रेस के 5 किलोमीटर की रेंज में ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने अपना KVS सेलेक्ट किया है वो मिर्ज़ापुर में है, तो मैंने यहाँ पर मिर्ज़ापुर को सेलेक्ट करके, और मेरी इसकी जो रेंज है उसकी लिमिट 8 किलोमीटर की दी गई है, मैंने यहाँ पर 8 किलोमीटर से कम या उसके बराबर ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और आप यहाँ पर देखेंगे क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए। अगर आपको मदद चाहिए, आपको नहीं पता है कि क्या है, तो आप यहाँ पर हाँ कर दीजिए, और हाँ करने के बाद में आपको इन सवालों के आंसर करने और ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर सेवा प्राथमिकता भरी जाएगी। जैसे कि पिता माता का एम्प्लॉयर चुने, तो आप चूज एम्प्लॉयर के ऊपर क्लिक करेंगे और बताएंगे कि आपके पिता इनमें से किस लाइन में है। जैसे कि एडवोकेट है, एम्स, एयर इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो, आंगनवाड़ी, बाल भवन, तो इनमें से किस डिपार्टमेंट में है। आपको कहाँ यहाँ पर काफ़ी सारे जो ऑप्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर तिहाड़ जेल का भी ऑप्शन है, तो इसमें जैसे कि जो भी फील्ड में आपके माता है, आपके पिता है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको एक सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ एडवोकेट। अब मैंने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ पर आता है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। तो आप बताइए, जैसे कि यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर इसके अलावा कुछ और सिलेक्ट करता हूँ, मान लीजिए आंगनवाड़ी सिलेक्ट करता हूँ, तो भी यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। कोई और कंपनी सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आता है सर्विंग परमानेंट। तो बेसिकली जो भी आप यहाँ पर ये जो फील्ड है या फिर जो कंपनी नेम है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उस पर जो चीज़ एप्लीकेबल हो रही है वो आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में चूज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में देखने को मिलेगी। क्योंकि मैंने यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करके देखे, कुछ में NA आ रहा है और कुछ में यहाँ पर पोस्ट का नाम आ रहा है। तो जैसे कि चलिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सिलेक्ट करने के बाद में अगर आपके सामने ये आ रहा है तो सिलेक्ट कर ले। अगर नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ और इसमें NA आ, तो मैंने NA सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पर जो चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच कर ली जाएगी। जैसे कि यहाँ पर 5th आ चुकी है और आपको बहुत ही आसानी से चीज़ भरने को मिल जाएगी। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे, देखेंगे अभिभावक में पिता माता का चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। यहाँ पर गाइज मेरे सामने जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मैंने आंगनवाड़ी सेलेक्ट किया, इसमें भी नॉट एप्लीकेबल है। फिर मैंने कुछ और सेलेक्ट किया तो इसमें ये वाला ऑप्शन है। फिर इसमें जो चूज सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी है वो यहाँ पर 2 है, और इसमें यहाँ पर ये जो वाला ये वाला जो ऑप्शन है अभिभावक में पिता माता का चुनाव करें जिनकी सेवा प्राथमिकता श्रेणी एवं स्थानांतरण के आधार पर प्रवेश का निर्णय होगा। यानी कि किसको प्रायोरिटी दी जाएगी प्रवेश के लिए, आपके माता को या फिर आपके पिता को। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मदर तो फिर पूछे कि यदि चयनित माता पिता का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, अगर नहीं हुआ है तो आप नो कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये जानकारी आपको बहुत ही सावधानी से भरनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर आप अपलोड डॉक्यूमेंट के सेक्शन पर आ जाएंगे। पर अगर गाइज अभी आप इसमें दूसरे वाले KVS को प्रेफरेंस देना चाहते तो आप सिलेक्ट विद्यालय 2 इस वाले ऑप्शन पर आएंगे और सेम वे में जैसे कि अभी आपने ये वाली प्रेफरेंस भरी वो प्रेफरेंस भी दे दीजिएगा। और फिर इसी प्रकार से आप 3 प्रेफरेंस मैक्सिमम दे सकते हैं और कम से कम आप 1 देख सकते हैं। तो मैंने 1 ही दी है, मैं 1 देने के बाद ही यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर आता है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है वो आपको देना होगा। इसमें आप बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं या फिर जो स्कूल का जो भी सर्टिफिकेट है जिस पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, या जैसे कि ID कार्ड होता है बच्चे का, वो आप दे सकते हैं। फॉर्मेट PDF का और JPG का चल जाएगा। साइज 256 KB से कम रहना चाहिए। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। मैं ये डेमो के लिए भरा हूँ तो मैं एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करता हूँ। फिर आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। व्यू के ऊपर क्लिक करके आप उसको व्यू कर सकते हैं। अब आपको बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। ये फोटो भी आपको यहाँ पर रंगीन वाला अपलोड करना होगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं फॉर्म डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैं एक रैंडम फाइल यहाँ पर इसमें अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, फिर अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ और फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। व्यू के ऊपर क्लिक करके आप व्यू कर सकते हैं। यहाँ पर यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तो तब प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने होंगे। अगर आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रख लीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको इसमें टिक करने के बाद में सेव टू प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका प्रीव्यू हो चुका है। फिर आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी जानकारी भरी है उन सभी को आप चेक कर लेंगे और उसके बाद में गाइज आप सबमिट एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप यस सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। फिर आपके नंबर के ऊपर अगेन एक OTP सेंड किया जाएगा। जब तक आप ये OTP यहाँ पर नहीं डालेंगे
तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा। तो आप क्या वेरीफाई OTP कर दीजिए। OTP डालने के बाद आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। सो गाइज, इस तरह से आप लोग केंद्रीय विद्यालय क्लास फर्स्ट एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 भरेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।